बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे भी वाज़िह तर हदीस इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, मा मिन नबिय्यिन बअसहुल्लाहु क़ब्ली इल्ला कान लहू फ़ी उम्मतिही हवारियून व अस्हाबुन याख़ुज़ून बिसुन्नतिही व यक़्तदून बिअम्रिही सुम्मा इन्नहा तख़लुफ़ु मिन बअदिहिम ख़ुलूफ़ुन यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युअमरून फ़मन जाहदहुम बियदिही फ़हुव मुमिन व मन जाहदहुम बिलिसानिही फ़हुव मुमिन व मन जाहदहुम बिक़ल्बिही फ़हुव मुमिन व लैसा वराअ ज़ालिका मिनल ईमानि हब्बतु ख़र्दलिन। यानी सुन्नत इलाही ये है कि हर नबी अपने साथियों और तरबियत याफ्ता यारों की एक जमात छोड़ जाता है। ये जमात नबी की सुन्नत को कायम रखती है और ठीक ठीक उसकी पैरवी करती है, यानी शरीयत इलाही को जिस हाल और जिस शक्ल में नबी छोड़ गया है उसको बिआइनी ही महफूज रखते हैं और उसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं आने देते। लेकिन उसके बाद शर व फितन का दौर आता है और ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो तरीक़े नबी से हट जाते हैं, उनका फ़ेल उनके दावे के ख़िलाफ़ होता है और उनके काम ऐसे होते हैं जिनके लिए शरीयत ने हुक्म नहीं दिया। सो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिस शख्स ने क़ियाम हक़ व सुन्नत की राह में अपने हाथ से काम लिया वो मोमिन है, और जो ऐसा न कर सका मगर ज़बान से काम लिया वो भी मोमिन है, और जिससे ये भी न हो सका और दिल के एतिक़ाद और नीयत के सबात को उनके ख़िलाफ़ काम में लाया वो भी मोमिन है। लेकिन इस आखिरी दर्जे के बाद ईमान का कोई दर्जा नहीं, उस पर ईमान की सरहद ख़त्म हो जाती है हत्ता कि अब राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं हो सकता। इस काम की अहमियत और ज़रूरत को इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह ज़ाहिर फरमाया है कि इसमें कुछ शक नहीं कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर दीन का ऐसा ज़बरदस्त रुकन है जिससे दीन की तमाम चीज़ें वाबस्ता हैं। उसको अंजाम देने के लिए हक़ ताला ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को मबरूज़ फरमाया। अगर खुदा न खास्ता इसको बालाए ताक रख दिया जाए और इसके इल्म व अमल को तर्क कर दिया जाए तो अलियाज़ुबिल्लाह नबूवत का बेकार होना लाजिम आएगा। दियानत जो शराफत इंसानी का खासा है मुज़महिल और अफसरदा हो जाएगी, काहिली और सुस्ती आम हो जाएगी, गुमराही और दलालत की शाहराहें खुल जाएगी, जहालत आलमगीर हो जाएगी, तमाम कामों में खराबी आ जाएगी, आपस में फूट पड़ जाएगी, आबादियाँ खराब हो जाएगी, मखलूक तबाह बर्बाद हो जाएगी। और इस तबाही और बर्बादी की इस वक्त खबर होगी जब रोज़े महशर खुदाए बाला व बतर के सामने पेशी और बाशपुर से होगी। अफसोस सद अफसोस, जो खतरा था वो सामने आ गया, जो खटका था आंखों ने देख लिया। कान अमरुल्लाहि क़दरम मक़दूरा फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस सरसब्ज़ सुतून के इल्म व अमल के निशानात मिट चुके, जिस उसकी हकीकत और रसूम की बरकतें नेस्तो नाबूद हो गई। लोगों की ताक़ीर और तज़लील का सिक्का क़ुलूब पर जम गया। खुदाए पाक के साथ का क़ल्बी ताल्लुक़ मिट चुका और नफसानी ख्वाहिशात के इत्तिबा में जानवरों की तरह बेबाक हो गए। रोए ज़मीन पर ऐसे सादिक मोमिन का मिलना दुश्वार और कामयाब ही नहीं बल्कि मादूम हो गया, जो इजहार हक की वजह से किसी की मलामत को गवारा करे। अगर कोई मर्द मोमिन इस तबाही और बर्बादी के इजाले में सही करे और इस सुन्नत की इहया में कोशिश करे और इस मुबारक बोझ को लेकर खड़ा हो और आस्तीनें चढ़ाकर इस सुन्नत के जिंदा करने के लिए मैदान में आए, तो यकीनन वो शख्स तमाम मखलूक में एक मुमताज़ और नुमाया हस्ती का मालिक होगा।